शङ्खदशनं शिशुगोपवेशं विराजिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्षावशूलं कमपि निखिलसारं नौमिषीकुमारं वंशीविभूषितकरान्नवनीरगाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। संतों के लिए ऐसी एक लोकोक्ति है कि वो वज्रादित कठोरानी मृदून्य कुसुमादपि, वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं और पुष्प से भी अधिक कोमल होते हैं। तो उनका चरित्र ठीक ठीक इसीलिए समझ में नहीं आता, पर उनकी कठोरता हृदय की कठोरता नहीं होती। दूसरों के प्रति जहाँ उनका कहीं कठोर व्यवहार होता है, वो व्यवहार तो अंतर में बहुत बड़ा भारी हित करके होता है, तो प्राय होता नहीं। अपने लिए अवश्य वो बड़े कठोर होते हैं। अपने लिए नियमों का पालन करना, संयम रखना, इसमें वो रियायत करना नहीं चाहते। ये साधक के लिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है कि अपने लिए किसी रियायत को स्वीकार न करें। जरा सी भी शिथिलता अगर वो किसी भी हेतु को लेता है तो वो फिर उसका स्वभाव बन जाती है धीरे धीरे। अपने लिए बड़ा कड़ा रहे तो ये ऐसी चीज देखी जाती है, मिलती भी है, ग्रंथों में भी देखी भी है, साधकों में, नियम पालने वालों में, कि अपने लिए वो कोई भी सुविधा स्वीकार नहीं करते। बड़ी कठोरता के साथ अपने लिए पेश आते हैं। ये शरीर का आराम और नाम का नाम, ये दो चीजें गिराने वाली होती हैं। और ये दो चीजें जरा सा भी आदमी यदि साधना के मार्ग में आगे बढ़ता है तो ये मिलने लगती है अपने आप। बहुत आगे गए हुए योग के मार्ग वालों को तो सिद्धियां मिलती हैं, पर ये लौकिक चीज तो बहुत जल्दी मिल जाती है। जरा सा भी किसी को देखा कि ये भजन अच्छा करता है, भगवान का भाव अच्छा है, तो भावुक लोग, श्रद्धालु लोग बड़ी अच्छी नियत से उसको आराम पहुंचाना चाहते। उसके लिए उसकी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर देते हैं, सुविधा कर देते हैं, खाने की, पीने की और इंद्रियों के आराम की, और उसके नाम का प्रचार भी करते हैं।
अब जहाँ ये आराम और नाम ये अच्छा लगा, वहीं साधना में रुकावट आ गई। फिर कुछ दिनों के बाद इस आराम में और नाम में आसक्ति हो जाती है, और वो आसक्ति जहाँ तहाँ पर नाम और आराम और नाम को ढूंढती है। जहाँ ये चीजें मिलती हैं वहाँ तो वो समझता है कि यहाँ अच्छे लोग हैं, यहाँ भावुक लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, प्रेमी लोग हैं। और जहाँ ये चीजें नहीं मिलती, विपरीत मिलती हैं, वहाँ उसका मन नहीं लगता, क्योंकि वो तो उन चीजों को ढूंढता है। और फिर क्या होता है, ये पतन कैसे होता है अच्छे लोगों का भी। फिर वो उनसे आराम और उनसे नाम चाहता है, तो अपनी साधना के लक्ष्य को भूलकर वो जिस बात में प्रसन्न हो ये करने लगता है। ये राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी बात देखी जाती है कि भाई दो चीज ये मानते हैं लोग, लोक मत का निर्माण करना और लोक मत को अपने अनुकूल बनाना। जो बड़े कट्टर लोग होते हैं सिद्धांत के, वे तो अपने सिद्धांत की बात का लोगों में प्रचार करके उस सिद्धांत वाला लोगों को बनाते हैं। वे इसके लिए उन्हें त्याग करना पड़ता है। उस त्याग में बहुत कुछ हानि विषय लेनी पड़ती है, पद और अधिकार भी छूट जाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह के लोगों को हमने देखा है। टंडन जी को देखा, अपनी सिद्धांत की दृढ़ता में उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया। वो कहीं बहुत बड़े मिनिस्टर होते, उसको छोड़ दिया। जवाहरलाल जी से एक बार उनका मतभेद हो गया। वो यदि चाहते, वो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो चाहते तो जवाहरलाल जी अपदस्थ हो जाते, तो उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के सभापतित्व से। उनके लिए गवर्नर के पद का ऑफर किया गया। मुझसे मिले, ब्रह्मचारी जी से मिले, हम लोगों ने कह दिया कर लीजिए स्वीकार, क्या लगता है। उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत से गिरना नहीं होगा क्या। जिनसे मतभेद है, उनकी दी हुई, जिस सरकार से मतभेद है, उनकी दी हुई किसी पदवी को स्वीकार करना नहीं। सिद्धांत के पक्के इतने कठोर, में वो मरणासन्न थे, मुझको बुलाया है तो मैं गया वहां पर प्रयाग में, तो वो ऑक्सीजन दिया जा रहा था। बड़े धीरे धीरे बोल पाते थे, बड़ी धीमी आवाज से। उनके लड़के ने मुझसे कहा, लड़के थे शायद, उन्होंने मुझसे कहा कि जरा बाबूजी से आप कह दीजिए ये अमुक दवा आई है, ये ले नहीं रहे। मैंने कहा क्यों नहीं ले रहे हैं। बोले अस्पताल से आई है, आज अस्पताल बंद है। ये कहते हैं पहले पैसा जमा करो तब लेंगे। बोले हम ले लें, कल को हम मर जाएं, तुम पैसा न जमा करो। इस तरह के सिद्धांत के पक्के इनकम टैक्स में उन्होंने, मुझे याद नहीं इतना रुपया भेजा हो, तो इनकम टैक्स वालों ने कहा कि आपके तो इतना होता नहीं, हमने तो इतना असेसमेंट किया आपके लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा हिसाब मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं, मुझे इतनी आमदनी हुई है तो उसका पैसा आपको लेना पड़ेगा, चाहे रिटर्न
भरा जाए न भरा जाए, पैसा मेरे घर में आया है तो उसका टैक्स मैं क्यों रखूंगा? अगर टैक्स नहीं देना होगा मैं जेल जाऊंगा, मैं कहूंगा कि टैक्स नहीं देता, अन्याय, नहीं मानता टैक्स को। पर जब देना है तो देना है। उनके घर में ये सब मेरी निकट से जानी हुई बात। ये जब ये कंट्रोल का जमाना था तो वे राशन जितने आदमी घर में होते थे उससे ज्यादा का नहीं मंगवाते, और उनके अतिथि आते रहते। तो कभी रात को अतिथि आ गए, अब घर में तो राशन है नहीं, जितना था उतना लग गया, वो ज्यादा मंगा के रखते नहीं। तो उनके लिए फिर ये रियायत कर दी थी राशन वालों ने कि रात को जब कभी भी उनका आदमी आवे तब दुकान खोल करके उनको राशन दीजिए, क्योंकि वो राशन जाएगा तो रसोई बनेगी उनके यहाँ, नहीं तो बनेगी नहीं, ज्यादा रखते नहीं। इस प्रकार के आदमी तो वो अपनी बात लोगों में प्रचार करते थे, अपने सत्य सिद्धांत की। जिन लोगों ने अभी उसके मानने वाले बहुत लोग हैं, पर बहुत लोग सच्चाई के मानने वाले नहीं हुआ करते। पद लोलुपता, अर्थ लोलुपता, अधिकार लोलुपता ज्यादा होती है आदमियों में, वो सब ज्यादा जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो सर्वमान्य नहीं होते, थोड़े से क्षेत्र में रहते हैं। मनुष्यानाम सिद्ध है, अच्छे लोग कम ही होते हैं, उनके मानने वाले भी कम होते। लेकिन जो लोग लोकमत को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, अपने अनुकूल सिद्धांत के नहीं, वो अपने आप को लोगों के अनुकूल बना देते हैं। बोले क्या करें, अपने तो लोगों को साथ लेकर चलना है, इतने आदमी चाहिए हमको, इतनी संख्या चाहिए, तो उनका फिर सिद्धांत हो जाता है लोक रंजन, न कि लोक संग्रह। ये बड़ा अंतर पड़ता है। जिस बात में लोग राजी हों वो उनका सिद्धांत बन जाता है, चाहे वो दूषित हो। अपनी चीज को वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको तो लोगों को राजी रख करके उनके द्वारा अपना काम निकालना है ना। तो लोगों का विरोध करेंगे तो वो लोगों के अनुकूल बोलते हैं, लोगों के अनुकूल बोल करके अनुकूल चल के उनको अपने अनुकूल बनाकर अपना काम निकालते हैं। तो ये साधक नहीं होते, ये शरीर का आराम और नाम का नाम चाहने वाले लोग होते हैं। तो साधक यदि शरीर का आराम और नाम का नाम चाहने लगता है तो ये तो उसको मिल जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ही, ज्यादा नहीं तो 10, 20, 50 आदमी तो एक गिरोह में उसके अनुयायी, उसकी भक्ति करने वाले, उसको आराम पहुंचाने वाले मिल ही जाएंगे, और वो फिर उनके चक्कर में पड़ जाता है, साधना छूट जाती है। तो अपने लिए उस साधक को अत्यंत कठोर रहना चाहिए, किसी भी मूल्य पर अपने नियम को किसी प्रकार से भी न छोड़े, अपने संयम को न तोड़े। कुछ भी कष्ट सहना पड़े, जो नियम है उसे पालन करना ही है, जो कुछ साधना है उसे प्राणपण से निर्वाह करना है। वो कहीं लोग नीति की बात कहते हैं, कहीं धर्म के नाम पर भी आदमी लिखता है, नीति के नाम पर लिखता है, बर्ताव व्यवहार के नाम पर लिखता है, पर जो पक्का रहता है उसके फिर लोग साथ भी हो जाते हैं। भगवान तो साथ देते ही हैं, भगवान तो सत्य का हमेशा समर्थन करते हैं। तो अपने लिए साधक कठोर होता है,
तो उसको अपने नियमों में, अपने संयम में, अपने आचरण में निरंतर कठोरता का व्यवहार करना चाहिए। दूसरे के प्रति कठोर नहीं होकर नम्र रहना चाहिए। पर संतों में ये बात देखी जाती है, स्वभाव अलग अलग होते हैं। ये हमने देखा, मालवीय जी और गांधी जी को निकट थे। मालवीय जी बड़े विनम्र और गांधी जी जरा रुख में बड़े कड़े होते थे। अब वो मालवीय जी के पास आदमी बैठे हैं रात को 11 बजे 12 बजे, वो भोजन नहीं किया, बैठे हैं, बोले इनको कैसे कहें। और गांधी जी जहाँ समय हुआ कहते थे भैया आप तो उठो, अब तो ये काम करना है। तो दोनों का ये स्वभाव अलग अलग, दोनों का स्वभाव अलग अलग, दोनों की भावनाएं अच्छी, पर दोनों के स्वभाव में अंतर। तो दूसरों के साथ कड़ा बर्ताव जहाँ किसी संत का होता है, वहाँ या तो वो संत नहीं है, वो संत नहीं है। कड़ा बर्ताव करने में उसके मन में कहीं क्रोध है, क्षोभ है, अशांति है, जो उसके असंत बने का लक्षण है प्रत्यक्ष। और यदि वो वास्तव में संत है तो संत का हृदय कदापि दूषित नहीं होता। हृदय जिसका दूषित है वो संत नहीं, और संत है तो हृदय दूषित नहीं। दूषित हृदय हुए बिना दूषित आचरण नहीं होते। तो ये भागवत में नलकूबर और मणिग्रीव के इतिहास में ये चीज आती है कि जब वो दोनों कुबेर पुत्र अत्यंत उद्धत होकर आचरण करने लगे, और नारद जी ने जब उनके औद्धत्य को देखा, नारद जी का दर्शन करके भी, करने के बाद भी उनका औद्धत्य रुका नहीं। तो नारद जी ने उनको शाप दे दिया कि जाओ तुम पेड़ हो जाओ, ये अर्जुन के पेड़ बन जाओ, यमलार्जुन। तो ये का तो वहाँ पर इस तरह की एक शंका होती है कि नारद जी संत हैं तो उन्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, और क्रोध आया तो संत नहीं, और क्रोध आए बिना शाप कैसे दिया। तो वहाँ कहा कि जो धन दुर्मदांध होते हैं उनकी दवा की जाती है। जो अंधे, जिनके आंखों में रोशनी कम हो गई, उनको सुरमा लगाया जाता है। तो धन के दुष्ट मद से जो अंधे हो गए हों, उनके लिए दारिद्र्यम परम अंजनम, जो दरिद्रता है ये परम अंजन है, ये सबसे बढ़िया सुरमा है। ये सुरमा जब तक नहीं लगाया जाता तब तक उनकी आंखों में रोशनी नहीं आती। तो मीठी दवा से काम न चले तो वैद्य इसका रोग का निदान करता है ना, जो सुचिकित्सक है। अरे सर्जन लोग तो काट देते हैं, अंगों को काट के फेंक देते हैं, तो वो उनके मन में न तो निर्दयता है, न उनके मन में जिसका अंग काटते हैं उसके प्रति कोई द्वेष भावना है, कोई बैर की भावना है, उसका हित चाहते हैं। तो उसका हित यदि काटने में है तो काट देते हैं, उसका हित यदि कड़वी दवा देने में तो कड़वी दवा देते हैं, उसका हित यदि इंजेक्शन में तो इंजेक्शन देते हैं, चाहे भले ही उसको मेरे यहाँ दर्द हो गया तो उस डॉक्टर को बुलाया, उसने जो इंजेक्शन मेरे लगाया तो लोग तो ये देखने वाले तो बाहर निकल गए, बोले हमसे देखा नहीं जाता। उसने 6-7 इंच अंदर घुसोई और यूं घुमाया। वो यूरोपियन था, क्या नाम यहाँ वो है सरदार नगर में,
पर उन्होंने फिर मुझसे कहा कि देखिए, मैंने बड़ी निर्दयता का व्यवहार किया आपके साथ, पर मेरे मन में तो आपका हित भरा था ना। बात ठीक थी, बात ठीक थी। वो मेरा बैर लेने तो आया ही नहीं था, मुझसे बैर तो था ही नहीं, मेरा हित चाहता था। हित चाहकर उसने क्रूर व्यवहार किया, तो क्रूर व्यवहार भी उसका अच्छी मोटिव से था, अच्छे नियत से था, तो आदरणीय था। तो नारद जी के लिए ये बात आई कि नारद जी ने जब ये सोच लिया कि ये कुबेर के दोनों पुत्र ये मद में अंधे हो रहे हैं, ये समझाने बुझाने से, नम्र व्यवहार करने से ये नहीं माने, इनकी दवा जरा कड़ी होनी चाहिए। तो इतना दारिद्र दिया कि जो अपने आप कुछ भी करने में समर्थ न हो, ऐसे जड़ पेड़ बना दिया और पेड़ बना करके फिर उपकार किया। क्रोध होता तो ये कैसे करते? बोले तुमको भगवान मिलेंगे, भगवान का स्पर्श प्राप्त होगा। नारद जी के बाद सत्य करने के लिए भगवान ने उन पेड़ों को उखाड़ा, वहाँ आया कि नारद जी के बाद सत्य करने के लिए किया। तो संत में यदि कहीं कड़ा व्यवहार होता है तो कड़ा व्यवहार बड़ी भारी अंदर की हित की इच्छा को लेकर के होता है। संत में अगर कोई संत है तो उसमें दूसरे के प्रति, अपने प्रति तो कड़े से कड़ा व्यवहार स्वीकार कर लेता है और किसी भी मूल्य पर रियायत अपने लिए स्वीकार करने में हिचकता है। कहीं कर भी लेता है लेकिन बहुत हिचकता है उसे। ये संतों को, जो असली संत होते हैं, ये वैसे तो सुख दुख से परे होते हैं। ये द्वंद्वातीतो विमत्सरा, ये तो द्वंद्व से अतीत होते हैं, मानापमान सुख दुख इनमें नहीं, लेकिन व्यवहार में इनका जो साधक का व्यवहार है वो विषय से उल्टा होता है। जहाँ विषय को मान प्रिय लगता है वहाँ साधक को मान अप्रिय लगता है। वो घबराता है मान से। सम्मानम कलयात घोर गरलम नीचापमानम सुधा। वो सम्मान जहाँ मिलता है वहाँ समझता है कि ये तो बड़ा भारी जहर मिल गया, ये मार देगा। तो जितना जितना भी सांसारिक सुख सुविधा, सम्मान, कीर्ति, पूजन ये मिलता है, शरीर का बहुत आराम मिलता है, उतना उतना वो उसमें दुखी होता है, उसको सुख नहीं मिलता। वो देखता है वो तो उसका विरोधी, माने पूर्व की ओर जाने वाला आदमी जब तक पश्चिम की ओर मुंह किए हुए था तब तक तो पूरब की बात करता था, जा रहा था पश्चिम की ओर, उसे पश्चिम की सब चीजें मिलती थी। अब जब पूरब की ओर चलने लगा तो पूरब में जो चीजें हैं वो उसको मिलने लगी, तो पश्चिम छूट गया। तो ये पूरब और पश्चिम का परस्पर दिशा विरोध बिल्कुल उल्टा है। तो विषयी भोगी जाता है संसार की तरफ, उसकी दृष्टि संसार के सन्मुख है, भोग जगत की तरफ उसका मुख है। और ये जो साधक है उसका मुख भोग जगत की ओर नहीं है, भोग जगत की ओर पीठ है और भगवान की तरफ उसका मुख है। ये तुलसीदास जी ने दुहावली में 36 और 63 का उदाहरण दिया है। 36 में 3 और 6 दोनों पीठ दिए हुए हैं और 63 में दोनों सामने हैं।
तो भोगी लोग जो हैं ये तो भगवान को पीठ दिए रहते हैं, जगत के सामने रहते हैं, और ये साधक लोग जो हैं वो जगत को पीठ दिए रहते हैं, भगवान के सामने रहते हैं। तो जगत के सामने रहने वालों को जो चीजें प्रिय मालूम होती हैं, आवश्यक मालूम होती हैं, प्रयोजनीय मालूम होती हैं, वो सब चीजें साधकों की दृष्टि में अनावश्यक हैं, अप्रयोजनीय हैं, दुख मूलक है। इसलिए वो उनको पाना चाहता है, वो उन्हें छोड़ना चाहता है। वो उनके न मिलने पर दुखी होता है, वो उनके मिलने पर दुखी होता है। ये बिल्कुल भेद होता है। तो हम सिद्धावस्था की बात करने लगते हैं, बोले हम तो समान समझते हैं, हम तो समान समझते हैं, हमारे लिए तो मान अपमान समान है। हम तो संसार में रहते हैं, सारा काम करते हैं, पर हम तो उधर लगे हुए हैं। ये कहना बड़ा सहज है। अपमान होने पर मान वाला सुख मिले, फूलों की माला के बदले में जूते की माला कोई गले में डाल दे, और प्रशंसा करने के बदले कोई गाली देकर स्वागत आरंभ करे, वहाँ पता लगता है आदमी का कि वो गाली और जूते की माला उसे उतनी प्रिय लगती है क्या जितनी फूलों की माला और प्रशंसा प्रिय लगती थी, या दोनों में समभाव है क्या? और अगर नहीं है तो कहने के लिए तो हम भले ही सिद्ध के भी सिद्ध बन जाएं, पर हमारा मन तो भोगोन्मुख है, भोगों की तरफ हमारा चित्त लगा हुआ है। तो भोगों की तरफ जब तक चित्त लगा है तब तक साधना ठीक ठिकाने से बनती नहीं। साधना की बात करना भी अच्छा है, पर वो बात ही होती है, साधना नहीं होती। और अगर बात करने की आदत पड़ जाती है, साधना में नहीं लगा जाता, तो साधना होती नहीं, वो दम्भ होने लगता। बात ऐसी करो और आचरण ऐसे करो, बात ऐसी करो आचरण ऐसे करो। बात करने में तो सब दैव संपत्ति की बात, और अपने आचरण में दूसरी बात। वो हमने सुनाया था ना उस पारसी सज्जन की बात कि भाई ये प्राइवेट लाइफ से पब्लिक लाइफ का क्या संबंध है। एक पारसी साधु आए थे हमारे पास, ये गीता में निकलता था उस समय। पारसी थे पर वो सन्यासी गेरुआ पहने थे। तो हमने वो हमारे पास रहे 3-4 दिन, तो वो बड़े चौकन्ने से सावधान से यहाँ देखें वहाँ देखें, वहाँ जाके बैठे वहाँ जाके बैठे, फिर चले जाएं। 3-4 दिन के बाद फिर हमने कहा महाराज कैसे आए, कहाँ से आए? सब बोले भाई हम तो संदेहवादी हैं। मेरा संदेहवादी कैसे? बोले हम पोल देखते फिरते हैं, कहाँ पर क्या पोल है। यहाँ भी पोल वो देखने आए थे। मैंने कहा क्या बात? उन्होंने किस्सा सुनाया बहुत मुख्तर में, थोड़े से में। उन्होंने कहा मैं कॉलेज में पढ़ता, मैं स्कूल में पढ़ता था पूना में, तो मेरे पिताजी सत्य का बहुत समर्थन करते थे और असत्य की बड़ी तारीफ करते, सत्य बोलने के लिए कहते, तो हम बच्चे भी सत्य बोलने लगे। एक दिन कोई आदमी आया बाहर से, उसने आके पूछा मेरे पिताजी का नाम लेकर के कि वो घर में है क्या? पिताजी ने कह दिया मुझसे कि जाओ कह दो नहीं है। अब बोलिए सुनते ही मेरे तो बड़ा धक्का आएगा कि पिताजी रोज कहते हैं सच बोला करो, सच बोला करो, सच में ये गुण है ये गुण है, और पिताजी स्वयं कहते हैं कि जाओ कह दो घर में नहीं है। तो ये सच है क्या? और सच यदि नहीं है तो पिताजी ने क्यों कहा? अब मेरे मन में बड़ी शंका उठी, तो मैं कह तो आया
पिताजी की आज्ञा मान के मैं उससे तो कहा, वो लौट गया। मैंने आके पिताजी से पूछा कि पिताजी क्या बात है, आप तो सत्य का समर्थन करते हैं और आपने कहा जाओ कह दो नहीं है ये सत्य था कि असत्य। तो पिताजी ने मुझे समझाया नहीं, सावधान नहीं किया, मुझे डांट दिया। मेरी बात पर इतराज करते हो। अब मेरे मन पर यह असर हुआ कि सत्य बोलना चाहिए, ये शिक्षा देने की चीज है दूसरों को, अपने लिए चाहे तो करे आदमी। बोले इसके बाद मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में पूना की बात, तो हम पारसियों में शराब चलता है, तो एक पारसी प्रोफेसर थे, वो क्लास में जब आवे तो शराब की बड़ी निंदा किया करें, शराब के बड़े दुर्गुण बताया करें, दोष बताया करें और शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा कराया करें। तो हम बहुत से लड़कों ने प्रतिज्ञा कर दी, प्रतिज्ञा करने के हम शराब नहीं पिए, शराब छोड़ दिया। एक दिन हम उनके घर पहुंचे तो शराब पी रहे थे वो। तो मैंने उनसे पूछा कि प्रोफेसर साहब ये क्या बात है, आप शराब की रोज रोज इतनी निंदा करते हैं, लंबा चौड़ा व्याख्यान देते हैं, हम लोगों को समझाते हैं और आप पीते हैं। तब उन्होंने कहा, बोले तुम बड़े मूर्ख हो, अरे पब्लिक लाइफ से प्राइवेट लाइफ का क्या संबंध है? शराब न पीने की बात कहना है पब्लिक लाइफ की चीज। आज हम कॉलेज में जाएंगे, आज भी यही व्याख्यान देंगे कि शराब न पियो, तो पब्लिक लाइफ, और प्राइवेट लाइफ में हम कुछ भी करें, इससे क्या संबंध? तब बोले मेरे मन में ये बात थी कि ये चीज ऐसी है कि लोगों से कहो कि अच्छा करो, स्वयं अपने लिए कुछ भी करो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तब बोले मैंने सोचा भी तो चलो ढूंढे और कहीं। तो मैंने गेरुआ पहन लिया कि भाई हिंदुओं में शायद अच्छे लोग मिलेंगे। तो हिंदुओं में भी मैं बहुत घूमा, उसने 700 पेज लिख रखे घटनाओं फुल के, कई घटनाएं बताई कि वहाँ ये पोल मिली, वहाँ ये पोल मिली, वहाँ ये पोल मिली, बहुत सी घटना उन्होंने मुझको बताई सुनाई। तो बोले जहाँ सच्चे लोग मिले उन लोगों ने तो अपने में कोई चमत्कार स्वीकार नहीं किया। बोले मैं गया भगवान दास के पास, डॉक्टर भगवान दास के पास, उन्होंने एक किताब लिखी है पीस, शांति। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको शांति मिल गई? उन्होंने कहा नहीं मिली। नहीं मिली तो आपने किताब कैसे लिख दी? बोले तो मैं साहित्यिक हूँ, किताब देख कर किताब लिख दी, मुझे शांति नहीं। तो बोले मैंने समझा कि सच्चा आदमी, किताब लिखी है तो सच्ची बात कहता है कि शांति नहीं मिली। और जहाँ जहाँ प्रसिद्ध लोग मिले उनके अंदर में गया तो वो सारे के सारे अधिकांश में वैसे ही मिले। उन्हें बहुत उदाहरण दिए। तो जब मनुष्य केवल बातें करना सीख लेता है उस समय वो ऐसा बन जाता है कि बात ऐसी करो, कहने के लिए ये बात है, करने के लिए ये बात नहीं, तो वो तो साधक रहता ही नहीं। उससे तो विषय अच्छा है जो बेचारा साफ साफ कहता तो है कि हमें ये चाहिए, हम तो भाई भोगों में रचे पड़ते हैं, हमारा तो मन नहीं मानता भोगों से। झूठ तो नहीं बोलता बेचारा, जैसा है वैसा सामने समाज के अपने को रखता है। समाज के सामने अपने को अच्छा रखे और स्वयं अच्छा न बने, ये तो अपने को धोखा, समाज को धोखा। भगवान तो धोखा खाते नहीं उससे, भगवान तो वो जैसा है वैसा फल देंगे उसको, वो भगवान धोखा नहीं खाते। तो साधक का ये काम होना चाहिए कि वो अपने लिए जो कुछ भी अपनी साधना का क्रम निश्चित करे उसका निर्वाह करे प्राणपन से, बड़ी कठोरता के साथ, बिना किसी रियायत के।
ये बड़े क्या करें, हम तो आफत में पड़ गए, लोगों ने बड़ा आग्रह किया तब हमने स्वीकार कर लिया। वे क्यों स्वीकार कर लिया? स्वीकार करना न करना तुम्हारे हाथ की बात थी। कमजोरी क्यों आई? कमजोरी अंदर थी वो प्रकट हो गई। अगर कमजोरी अंदर न हो तो कमजोरी आती कहाँ से? तो साधक के लिए 3 बात बताई है पतंजलि ने कि साधन दीर्घ काल तक हो, निरंतर हो और सत्कार के द्वारा आसेवित हो, तब वो साधन की दृढ़ भूमि बनती है। आज किया और फिर महीने भर तक नहीं किया, ये निरंतर नहीं हुआ। और 5-4 महीने किया, बोले कुछ हुआ तो नहीं, चलो छोड़ दो, ये दीर्घ काल नहीं हुआ। और बड़ी कड़ाई के साथ श्रद्धा पूर्वक नहीं हुआ, बला टालने के लिए हुआ, तो उसमें सत्कार नहीं रहा, वो साधन सिद्ध नहीं। तो साधन में श्रद्धा रहनी चाहिए और साधन में दृढ़ता रहनी चाहिए। किसी भी मूल्य पर साधक अपनी साधना को छोड़े नहीं, विचलित न हो, उस पर पक्का रहे। तब कहीं कहीं परीक्षा उसके भगवान लेते हैं उसका गुण गौरव प्रकट करने के लिए। 2 चीज साधकों के सामने आती है, एक भय, एक प्रलोभन। ये भय और प्रलोभन में जो नहीं पड़ते वो सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। और जो सिद्ध पुरुष हैं उनमें अंतर में समता होते हुए भी उनका व्यवहार आदर्श होता है, इसलिए उनका व्यवहार विषयी लोगों के अनुकूल नहीं होता, साधकों के अनुकूल होता है। क्योंकि वो स्वयं वैसा आचरण करके लोगों में उस प्रकार की बात पैदा करना चाहते हैं ना। वो रामकृष्ण परमहंस ध्यान कर रहे थे एक दिन, तो वो तोतापुरी एक महात्मा थे, वो आए, उन्होंने कहा कि आप ध्यान क्यों करते हैं? बोले रोज ध्यान न करें तो भगवान में मन कैसे लगे? तो बोले आपका मन लगना बाकी है क्या? रोज ध्यान आप क्यों बैठते हैं? तो बोले भाई लोटा रोज न मांजे तो उसमें काट लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि सोने का लोटा हो जाए क्या फिर भी काट लगता है? तो रामकृष्ण ने उत्तर दिया कि सोने वाले का तो सोने का हो गया, तो सबका तो पीतल का है। सोने वाला पीतल वालों के बीच में रह करके लोटा मांजना छोड़ दे और पीतल वाले भी उसके देखा देखी छोड़ दें, तो सब पीतल वाले लोटों के काट लग जाएगा। तो पीतल के लोटों में काट लगाने का वो कारण बनाना, इसलिए पीतल वाले लोग भी लोटा मांजना न छोड़ें, अतएव सोने वाले को भी रोज मांजना चाहिए। तो ये सिद्ध पुरुष जो होते हैं वे भी साधकों को साधना अवस्था में स्थिर रखने के लिए साधन के अनुकूल आचरण करते हैं, विषयी लोगों के अनुकूल आचरण नहीं करते। जो करते हैं वो या तो वो अलमस्त फकीर हैं, वो उनको बाहर का कुछ पता नहीं है, और या वो दम्भी। 2 ही बात है, या तो वो संत हैं ही, और संत यदि हैं तो वो किसी ऐसे प्लेन पर हैं जहाँ ये जगत है नहीं, व्यवहार में भी नहीं, तो
सिद्ध पुरुष भी भगवान ने कहा कि भगवान ने लोक संग्रही के रूप में तीसरे अध्याय में अपने को उपस्थित किया। तो वहाँ ये बतलाया कि भाई हमें कुछ पाना वाना नहीं, नान वाप्तम अवाप्तव्यम भक्ति वच कर्मणि, भाई कुछ हमें प्राप्त करना बाकी हो ये बात नहीं है, पर हम तब भी आदर्श कर्म करते हैं। भाई क्यों करते हैं? यदि आचरति तत्देवे सरोजन प्रेत प्रमाणम कुरुते लोक तदनुवर्तते। समाज में जो अच्छे लोग माने जाते हैं अपने ग्रोह में, उनकी नकल लोग किया करते हैं। यदि आचरति श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं उसकी लोग नकल करती है। नकल चल जाती है, बाहरी नकल बहुत चलती है। गांधी टोपी चल गई, खादी चल गई, तो गांधी का हृदय कहाँ आया? गांधी जी ये बोले जवाहर जैकेट पहनते, जवाहर जैकेट चली, पर जवाहरलाल थोड़ी आ गए। गेरुआ लोग बहुत पहनते हैं, गेरुआ पहन करके लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। आचरण का कि नकल होनी चाहिए, तो भगवान कहते हैं कि हम आचरण करते हैं, इसलिए यदि आचरति श्रेष्ठ, जिस प्रकार का श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं इतर जन उसका अनुकरण करते हैं। यदि हम न वर्ते हम जातु कर्म संजरता मम वर्तमान वर्तते मनुष्या सर्वस्व उसी युर्मेलो का न कुर्याम कर्म चेद हम संघर्ष करता शामुपन्या में प्रजा। यदि हम सावधानी के साथ सजग रह करके ठीक ठिकाने से आदर्श कर्म न करें तो हमारी देखी लोग कर्म छोड़ देंगे, आदर्श कर्म छोड़ देंगे, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसी युग में लोग का ये लोग सारे उत्सन्न हो जाएंगे, इनका नाश हो जाएगा। इसलिए इनका नाश न हो, इनका पतन न हो, इसलिए कहा कि भाई न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संजनाम यूगे सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचार। जो विद्वान है, युक्त है, योगी है, भगवत प्राप्त पुरुष है, उसको भी लोगों की बुद्धि में भ्रम पैदा न हो, कर्म संगियों की बुद्धि में, इसलिए उचित आदर्श कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए। वो आदर्श कर्मों का परित्याग न करे। तो सिद्ध पुरुष भी और साधक पुरुष भी, इन दोनों के आचरण होते हैं विषयी लोगों से विरुद्ध। इसीलिए विषयी लोग श्रद्धा पूर्वक वहां पर आते हैं, पर उनके साथ मेल नहीं खाता। साधुओं के प्राचीन काल में देखिए आप, साधुओं के आश्रम में लोग दर्शनार्थ तो आते थे, पर वहाँ डेरा डाल के नहीं रहते थे। क्यों नहीं रहते थे? दोनों के आचरण का मेल नहीं खाता। अरे एक दिन तो भरद्वाज जी महाराज ने अपने उस तपस्या के सिद्धि के बल से सारों को जिमा दिया, पहुनी कर दी, पर रोज रोज कैसे करते? ये आफत कहाँ से? रोज रोज उनको तो सबको खाने को चाहिए, तो एक दिन कर दिया, फिर चलो। तो ये जैसे फकीरों के साथ अमीरों का काम नहीं चलता। दोनों के दो रास्ते होते हैं। वहाँ जो चीज अच्छी लगती है उसका वो त्याग चाहते हैं, वहाँ जिसका त्याग चाहते हैं वहाँ वो उसकी प्राप्ति चाहते हैं। तो कैसे मेल खाएगा? जहाँ मेल खाता है वहाँ मामले में कुछ गड़बड़ होती है, वहाँ कुछ गड़बड़ी होती है, वहाँ ठीक ठिकाने से मामला नहीं ठीक पड़ता। ये कर्मयोग की बात कहना बड़ा सहज है। निष्काम कर्मयोग, आसक्ति रहित कर्म, अहंकार रहित कर्म होना बड़ा कठिन। इसके लिए त्याग की आवश्यकता होती है,
स्वरूप से भी। शंकराचार्य जी मूर्ख नहीं थे। शंकराचार्य जी ने जगत को ठीक ठिकाने से देखा कि अरे त्याग करते करते त्याग नहीं होता, त्याग करते करते विषयों से अलग रहते रहते मन में रहे हुए विषय खींच ले जाते हैं उस तरफ, और विषयों में रहते रहते अर्जुन जनक सब नहीं हो सकते। तो वहाँ पर स्वरूप से भी विषयों का त्याग आवश्यक होता है, और वो परमावश्यक होता है। नहीं तो विषय विषय तो रह जाते हैं और अनासक्ति तो आती नहीं। चाहे उनका नाम हम अनासक्ति रख दें, कुछ भी रख दें, वो तो अपने मन से पता लग जाता है कि विषयों में हमारा राग है कि नहीं। अगर राग नहीं है तो उन विषयों के जाने आने में हमें दुख सुख नहीं होगा, और अगर राग है तो जाने में दुख होगा, मिलने में सुख होगा। ये स्वाभाविक बात है। ये श्लोक तो पढ़ लेते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान ये समय प्रिय। ये चीज गोपियों में थी। अर्जुन से कहा कि ऐसा बनना चाहिए, पर हम अगर हमारे में मान लें, और हमको तो बात बात में क्षोभ होता है, कहीं हर्ष का होता है, कहीं उद्वेग का होता है, कहीं विषाद होता है, कहीं शोक होता है, कहीं आकांक्षा होती है, कहीं सोच करता है मन। तो कैसे मानेंगे शुभाशुभ के परित्यागी हम हैं? शुभाशुभ के परित्यागी लोग जो हैं वे लोग भी आचरण में अशुभ का परित्याग करते हैं। जिसमें अशुभ का परित्याग करने वाले लोगों को एक आदर्श सामने रहे, तो नहीं तो बोले साहब वो ही ऐसा करते हैं तो हम क्यों न करें। लोगों को एक आश्रय मिल जाता है, ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य होता है और बहुत बड़ी मूर्खता होती है उन लोगों की जो अपने को बड़ा ऊंचा मानते हैं। अपने आचरण से दूसरों के मन में पाप का समर्थन करने की कोई भी स्थिति पैदा कर दे, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अनिष्ट है। वो बड़ा चौकन्ना रहेगा, समाज में न रहा तब दूसरी बात है। अलग एकांत में बैठा है, कोई मिलता ही नहीं, देखता ही नहीं, वहाँ चाहे तो करे। पर समाज में रह करके वो तो देख देख करके पद पद पर आचरण सीखे। हमारे मदन मोहन जी शास्त्री थे, वो बोले कि एक दिन हमको काम था, तो संध्या करके हमने सोचा कि गायत्री का जाप पीछे कर दें। तो संध्या करने के बाद आचमन करके हम उठ गए। दूसरे दिन देखा तो हमारा लड़का भी संध्या करके आचमन करके उठ गया। तो हमने उससे पूछा कि भाई कैसे उठे? तो बोले पिताजी कल आप भी तो उठे थे। तब बोले हमने सोचा कि ये देखो ना, अब हम क्यों उठे थे, क्या उठे थे, ये तो हम जानते हैं, पर इसने हमारी नकल तो कर ली, तो संध्या से उठने की नकल तो कर ली। तब बोले उस दिन से हम लड़कों के सामने कभी बीच में नहीं उठते, पूरी संध्या करके पूरा नहीं तो बोले पंडित जी भी तो उठते हैं, हम क्यों न उठें। तो इस तरह से लोगों में किसी प्रकार की भी शिथिलता आवे, ऐसा आचरण अपने आप न करे, ऐसा आचरण न करे, वो बुरी चीज है। अब वो जब मनुष्य में कट्टरता, हमने उनसे कहा, गांधी जी से एक बार, हम छोटे से बच्चे ही थे, उनके सामने ये कपड़ों की होली होने लगी। एक कुंवर सुभानी थे, मुसलमान मिल ऑनर, उनके मिल के अहाते में कपड़े जलाए गए, लाखों लाखों कपड़े। तो
गांधी जी के पास मैं बैठा था, जुहू में था, गया मैं एक दिन, तो जरा मुंह लगा था मैंने कहा बापू ये तो आप भूल करते हैं, ऐसी दृष्टता में बोल गया भूल करते हैं। तो वो हंस कर बोले क्या भूल करते हैं? मैंने कहा लाखों आदमी नंगे भूखे रहते हैं, ये कपड़े आपने जलवाए क्यों? उनको बंटवा दिया होता। तो हंस करके बोले भैया देखो, तुम्हारे पास कहीं से शराब की बोतलें आ गई हों और हम तुमसे कहे कि इनको जला दो, फेंक दो, तुम कहोगे नहीं पीने वाले को बांट दे, क्या हर्ज है? तो क्या शराब के में दोष मानने वाले होकर तुम्हारा मन ये कहेगा कि शराब की बोतलें बांट देनी चाहिए, काम आ जाए? मैंने कहा नहीं, तब बोल यही बात है, ये जो विदेशी वस्त्र है ये हमारे लिए विष है आज, तो इसको तो जला ही देना। बोले इसमें जरा सी भी रियायत होगी तो लोग उस रियायत को तो पहले ले लेंगे, भावना की बात है, ये हमारा विदेशी से द्वेष नहीं है, भावना की चीज है, तो बात ठीक लगी उनकी, भावना की चीज है, तो वहां पर जरा सी भी रियायत आदमी कर देता है। ये सावित्री छोटी सी थी, कोई छोटी सी लड़की थी ये, तो मैं पहले बड़ा कट्टर था, तो मैं गिर गया, बड़ा कट्टर था मैं नियमों के पालन। तो हमारे घर में मिल का कोई कपड़ा आ नहीं सकता। मेरी छोटी बहन का ब्याह हुआ, उसका देहांत हो गया, ये चुनरी उनरी कोई हमारे घर में नहीं आ सकी उस समय। ये गुलाब को मालूम है, ये गए थे उस ब्याह में, खादी, मोटी खादी को पीले रंग में रंगवा करके उसके गोटा लगा लिया, उससे काम चलाया गया। ब्याह में एक कपड़ा भी मिल का नहीं आ सका, तो छोटी सी सावित्री रही, कहीं से इसके लिए कपड़ा कोई एक कुर्ता उर्ता क्या आ गया, कोई जैकेट वाकेट, वो मिल की थी। तो मैंने शास्त्री की माँ से कहा कि इसकी आग लगा दो, तो आग लगा दी, उसको जला दिया गया तो फिर आई नहीं। और उसके बाद जब से शिथिलता आई, अब शिथिलता आने के बाद तो हमारे कपड़ों में मिल के कपड़े आने लगे। पहनता तो मैं नहीं हूँ आज मिल का कपड़ा अभी, लेकिन बिछौने उछौने में तो बोले ये बाबूजी को अच्छा लगेगा। अब बाबूजी को अच्छा लगता है क्योंकि मन में आसक्ति हो गई, नियम गया टूट, शिथिलता आ गई, सच्ची बात है। तो वो दूसरों का दोष नहीं है, अपन को आपन ही बिसर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम भ्रम भूस मर्यो। आगे सूरदास जी कहते सूरदास नलिनी के सुवटा कई कौने जकर्यो। वो एक वो छप्पर में खोसी हुई एक लकड़ी थी पतली, तो उस पर जा करके सुआ बैठ गया, तो उसके बोझ से वो लकड़ी ढीली थी तो यूं घूम गई, तो सुआ नीचे की तरफ हो गया, सूख गया वो तोता। अब उसने जोर से उसको पंजों से जकड़ लिया उल्टा। वो सोचता है कि अगर हम छोड़ देंगे तो गिर जाएंगे, अरे पांख उसकी है, गिर सकता नहीं, उड़ जाएगा, पर उसने पकड़ लिया। अब कहता है कि हमको तो लकड़ी ने पकड़ लिया, अब क्या करें? तो लकड़ी ने नहीं पकड़ा, उसी ने पकड़ रखा। तो मनुष्य जब गिरता है ना, तो दूसरों को तो झूठे दोष के अपने दोष को छिपाने के लिए बोले क्या करें, उनके कहने से कर लिया, उनकी मुहब्बत में आ गए, उनकी बात मान ली, वो दोष अपना ही होता है। तो साधक को बड़ा कड़ा रहना है। हम लोगों में वो प्राचीन बात है, ये गुप्त सोसाइटी के हम मेंबर थे,
तो वहाँ ये नियम था कि अमुक बात अमुक ये आज्ञा न पाली जाए तो उसका दंड है मृत्युदंड। समिति में जो बात तय हो गई वो अगर स्वीकृत नहीं की, वो अगर न की गई, जिसके लिए जो बात तय हो गई वो अगर न मानी जाए तो रियायत नहीं, मृत्युदंड। एक रियायत हुई, उस रियायत का फल हुआ वो अरविंद का केस। एक नरेंद्र गोस्वामी है, ये पुरानी बात में कह रहा हूँ आपको, मैं उस समिति में नहीं था, मैं दूसरे में था, लेकिन नियम के बाद एक समिति थी इनकी वारिंदर वगैरह की। उस समिति में कई विभाग रहे। एक विभाग में नरेंद्र गोस्वामी नामक एक नौजवान सदस्य थे। उनको सब बातें नहीं मालूम थी, वो तो बहिर्विभाग में थे, बाहरी विभाग में थे। वो थे एक जिम्मेदार के लड़के, तो जरा शौकीन थे, पर इधर देशभक्ति थी उनमें, तो आ गए भाव से, पर आराम तलब आदमी थे। तो ये जब अरविंद पकड़े गए, मानिक तल्ला बम केस उसका नाम था, बहुत पुरानी बात है, 1908 की बात शायद। तो पकड़े गए तो नरेंद्र गोस्वामी ने ही लोग पुलिस को कुछ बातें बताई। तो ये बात तय थी कि नरेंद्र गोस्वामी को मार दिया जाए, पर उसने बहुत सी प्रतिज्ञा की, शपथें खाई। कुछ मेंबरों की राय हुई कि नहीं, लड़का है अभी न मारो, तो बच गया। वो जाकर के अप्रूवर हो गया, वो अप्रूवर बन गया उस केस में, नीचे के केस में, सेशन से पहले वो अप्रूवर हो गया। उसने, पुलिस ने जो कुछ कहा सो सब स्टेटमेंट दे दिया। ऐसी बातें भी कह दी जो थी नहीं। पुलिस ने जो कुछ भी उससे लिखवाया सो उसने लिख दिया, सही कर दी। अब फिर वहाँ ये हुआ कि भाई ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। तो ये तय हुआ कि उसको प्राणदंड होना चाहिए था पहले, अब होना चाहिए। अब तो कारण हो गया, क्योंकि सेशन में जाने पर ये 10 साहब जानते होंगे, मैंने सुनी हुई बात है कि पहले किसी की का दिया हुआ स्टेटमेंट नीति अदालत में अगर सेशन में वो नहीं रहता तो वो मान्य नहीं होता। तो सेशन में जाने से पूर्व अगर उसको समाप्त कर दिया जाए तो वो केस भी ढीला हो जाएगा। हुआ ये, अरविंद उससे छूट गए, फिर उस केस में छूट गए, नहीं तो नहीं छूटते। ये जब उसका झूठा स्टेटमेंट था बहुत सा, तो वहां फिर ये हुआ कि इसको प्राणदंड दिया गया। तो प्राणदंड हो कैसे, वो तो जेल में है। तो जेल में वो अप्रूवर बनने के बाद उसको रखा गया था यूरोपियन वार्ड में, जिससे वो सुरक्षित रहे। तो एक लड़का था कन्हैया लाल दत्त उसका नाम, वो भी लड़का वही था। तो वो, उसको बुखार हो गई थी, तो वो जेल अस्पताल में था। तो उसका नाम तय हुआ कि उसके पास पिस्तौल जाएगा, वो मारेगा। तो एक कटहल में अंदर से वो निकाल करके 6 गोली वाला पिस्तौल भरा हुआ रख दिया गया। वो कटहल किसी तरह से उसके पास पहुंच गया। कटहल पहुंच गया अस्पताल में, वो था बीमार, बुखार थी उसको 103-104 डिग्री, पर उसे तो काम करना है अपना। अब ये दूसरी बात, हत्या करना पाप है, ये वो दृष्टिकोण से मैं नहीं कह रहा, उसको मैं अच्छा नहीं समझता आज, ये दूसरी बात है। तो उसने कहा जेलर को बुला करके कि मैं भी अप्रूवर बन और मुझे ले चलिए नरेंद्र के पास। जेलर ने पुलिस से राय की, पुलिस ने कहा ठीक है,
अपना केस और मजबूत होगा। तो ले गए ऊपर ले जाके उसने तो जाते ही पिस्तौल जो उसके पास था दागना शुरू किया। वो भागा नीचे पीछे गोली दागता हुआ, 6 गोली खत्म हो गई, वो गिर गया मर के। तब इसने कहा पकड़ लो, किसी की हिम्मत नहीं उसको पकड़ा। कन्हैयालाल को फांसी हो गई, सजा हो गई, अर्जुन छूट गए। तो इतने कड़े नियम थे कि अगर कोई आदमी, कोई सदस्य नियमों का पालन न करे उसको प्राण दंड सहना पड़े। और ये बात पहले स्वीकार करने के बाद कोई मेंबर हो सकता था, ऐसे नहीं हो सकता था। तो ये जब राजनीतिक कारणों में इस प्रकार की लड़ाई होती है तो आध्यात्मिक साधन में जहाँ ऊंची से ऊंची चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ बड़े फूल खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ न करना पड़े। बोले हमसे तो कुछ होता नहीं, हम तो पाप भी करते रहेंगे, बुराई भी करते रहेंगे, सारा काम भगवान अपने आप कर देंगे। अरे तुम्हारा क्यों कर देंगे? भगवान अगर कर देंगे तो सबका क्यों नहीं कर देंगे? तुम्हारे साथ पक्षपात क्यों है? क्यों कर देंगे तुम्हारा? और जहाँ भगवान जिम्मा लेते हैं वहाँ भी एक शर्त है, माम एकम शरणम व्रज। दूसरे की सारी आशा विश्वास भरोसा छोड़कर तुम सर्वथा और सर्वदा अपने आप को उनके समर्पण कर दोगे तब वो संभाल भी लेंगे। तो अपने आप को रिजर्व भी रखते हो। संसार की चीजों में भी वही ममता बनी हुई है, मोह भी बना हुआ है, आवश्यकता भी बनी हुई है, साधन की दृढ़ता भी नहीं है, और भगवान सब कुछ कर दें। कोई पोल खाता चलता नहीं भगवान के यहाँ। इसीलिए कुछ लोग कहते बोले हम तो इतने देर किया भगवान को नहीं मानते, तो न मानो। अरे भगवान को न मानने से भगवान की तो सत्ता मिटती नहीं। न मानने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे। ये दलील बोले इतने दिन हुए हम तो भगवान का रोज माला फिरते हैं, भगवान कुछ करते ही नहीं, तो भगवान शायद हैं कि नहीं कुछ पता नहीं, भगवान को छोड़ दो। सत्य तो तुम्हारी स्वीकृति की अपेक्षा रखता नहीं। सत्य को तुम बोलो हम नहीं मानते तो न मानो। सत्य तो जो है सो रहेगा ही, जो है जिसकी सत्ता है, ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सदा। जो है उसका कभी अभाव नहीं होगा, जो नहीं है वो कभी होगा नहीं। तो जो है वो तो रहेगा ही, तुम चाहे मानो न मानो। तुम मानते तो तुमको सत्य की उपलब्धि होती, नहीं मानते तुम सत्य से वंचित रह जाओगे, सत्य तो रहेगा ही। तो इसलिए भगवान को जो प्राप्त करना चाहते हैं, साधना में प्रवृत्त हैं, उनके लिए अपने प्रति कठोर होने की आवश्यकता है। अपने प्रति वो रियायत स्वीकार न करे किसी, और उसमें कमजोरी अपनी होती है। और अगर वो पक्का रहता है तो उसकी फिर लोग सहायता करते हैं। लोग देखते हैं कि भाई ये इस काम में पक्का, लोग कहेंगे इनको मत छेड़ना, ये चीज नहीं खाएंगे, भला इनको न परोसना। लोग अपने आप सहायक बन जाते हैं दूसरे। और पहले तो लोग कुछ नाराज होते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं इनको मत छो। अब 10 साल के बाद शायद ये क्लब में ले जाने वाले लोग बहुत कम आते होंगे, शायद नहीं आते होंगे। बोले जान गए जब तो क्लब में नहीं जाते तो बोले छोड़ो इनको, मनहूस आदमी है, इनसे ये काम के आदमी नहीं। क्यों आवे? अपने आप पिंड छूट जाता है, अपने आप समर्थक मिल जाते हैं। और पक्का रहे यहाँ पर एक दरबार रहा, एक दरबार था, ये गवर्नर थे जब यहाँ अंग्रेजी राज की बात, दरबार रहा तो उस समय एक दरबारी पोशाक हुआ करती थी। अंग्रेजों के दरबार जब होते थे तो उस दरबार में देसी पोशाक वाले तो चूड़ीदार पाजामा, लंबी अचकन और साफा ये था, और अंग्रेजी पोशाक वाले
कोट पतलून है हाथ में रखते, ये बंधी पोशाक। यहाँ था दरबार और यहाँ वो होवार्ड थे, वो थे कमिश्नर, वो बड़ा प्रेम रखते थे हमसे, तो उन्होंने हमको निमंत्रण भेजा। अपने पास तो न तो हेडकोट था और न अचकन, और वो चूड़दार पजामा था, तो हमने उनको लिख दिया कि हमारे पास तो दरबारी पोशाक है नहीं और हम नहीं सिलवा नहीं सकते, हम तो नहीं आए। ये अपमान है उनका। दरबार में, गवर्नर के दरबार में, उस समय के गवर्नर बुलाया जाए, कोई ना आवे, हमने कहा नहीं आए, हमारे तो पोशाक नहीं। स्वयं आए, कमिश्नर आए, उन्होंने चिट्ठी देकर के आए, उसमें लिखा कि आप अपनी सफेद पोशाक में आए, आपके लिए कोई नहीं है। हम उसी पोशाक में गए। तो अपने दृढ़ रहने पर आदमी को कहीं कहीं वो जरा अपमान सहना पड़ता है। पहले अपनी दृढ़ता रहेगी तो उसके समर्थक मिल जाएंगे। हम कहीं अब पहले हम लोग कहते थे, अब यहाँ जो पार्टियां वार्टियां होती है मैं ज्यादा कम उड़ गए, अब भी कहीं कहीं मुझे जाना पड़ता है तो मुझे कोई लोग तंग नहीं करते। अपने आप वो यहाँ के अफसर लोग कह देते हैं नहीं भाई जी को तंग नहीं करना, ये यहाँ बैठेंगे, हम लोग वो देखेंगे, खाएंगे नहीं, अपने आप कह देते और फिर तंग करते। तो अपनी ही कमजोरी होती है, अपनी दृढ़ता का अभाव होता है, हम जहाँ गिर जाते। नहीं तो हमारे सामने कोई असत्य बोल नहीं सकता। अगर हम पूरे सत्यवादी हों तो सत्य न बोलने में हिचकेगा आदमी, उसका साहस नहीं होगा। हमारे में अगर पूरी अहिंसा होगी तो हमारे सामने कोई हिंसा नहीं कर सकेगा। ये हमारी कमी होती है, हम दूसरों पर थोप देते हैं कि भाई उसने भूल की, हम उसकी मुरब्बत में आ गए, हम उसके कहने में आ गए। किसी कहना होना नहीं है, अपनी आसक्ति होती है, अपनी ममता होती है, अपना ही दोष होता है। तो साधक देखता अपने दोषों, साधक का ये काम होता है कि दूसरे को दोष वो कभी देखता नहीं, दूसरे के गुणों को देखता है, दूसरे के साथ न ईर्ष्या करता है न द्वेष करता है, वो केवल अपने आप को देखता है मैं कहाँ हूँ, और अपने आप चुपचाप अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है, भगवान की कृपा का आश्रय, और बड़ी सावधानी रखता है अपनी जान में कहीं भूल न हो। बाकी सुधारेगी तो भगवान की कृपा, ले जाएगी भगवान की कृपा। अपनी जान में अवहेलना न हो, अपनी जान में सावधानी न हो, अपनी जान में कुमार्ग में पैर न रखा जाए, मन से, वचन से, तन से, किसी प्रकार से, तो सब भगवान संभालेंगे, भगवान करेंगे। तो साधक का काम यही होता है कि अपने दोषों को देखते रहना और अपने दोषों को भगवान की कृपा के बल पर दृढ़ता के साथ बिना अभिमान के सुधारते जाना और आगे बढ़ते चले जाना। तो इस साधना में सिद्धि जल्दी मिलती है। क्यों जल्दी मिलती है? एक तो ये सत्य साधना है और दूसरे इसमें भगवान सहायक है। जहाँ पर हम असत को सत बनाना चाहते हैं वहाँ तो वो असत सत कभी है नहीं तो बनेगा नहीं। वहाँ तो हम चाहे कितनी साधना करें अंत में फेल ही होंगे। संसार के भोगों के द्वारा कोई तृप्त होने की इच्छा करे तो सदा फेल होगा ही, क्योंकि वहाँ तृप्ति है ही नहीं। तो ये सत्य की साधना है तो सत्य की उपलब्धि जल्दी होती। दूसरी चीज, इस भगवान के मार्ग में भगवान सहायक होते हैं। अगर साधक सच्चा, उसके मन में सच्ची इच्छा हो, अनन्य इच्छा हो, तो भगवान की सहायता मिलती है और भगवान की सहायता से सारे विघ्न अपने आप दूर होते चले जाते हैं, अनुकूलता मिलती चली जाती है साधन में।
जगत की बड़ी प्रतिकूलता मिले, पर वो उसको साधन के अनुकूलता मिलती चली जाती है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। पर उसको अपने मन में अपने लिए दृढ़ निश्चय के साथ लग जाना है, ये उसे अपने आप करना होगा। इसके बिना साधना का काम चलता नहीं आगे, वहाँ बात नहीं चलती केवल। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है साधक को अपने साधन मार्ग में दृढ़ता पूर्वक लगे रहना चाहिए। इसका कैसेट संख्या है 252।